क्या आप लोग रात को चैन की नींद सो पाए? जो वाईटी पे कल इतनी ज्यादा ड्रामा हुआ है और गंदी गंदी जो कम्युनिटीज छपी हैं, कल का जो संडे है ना वो सही में बर्बाद हो गया। सो फ्रेंड्स, कम्युनिटीज बैक टू बैक आ रही थी, लाइव हो रही थी, रिएक्शन चैनल्स की लाइव में जाया जा रहा था, और फिर ऐसी कम्युनिटी जहां पे जिससे थ्रेट दिया गया है ना, अलविदा दोस्तों, मनीषा तुम खुश रहना। और उसके बाद जब सब लोग परेशान हो गए, इनफैक्ट मैं भी लाइव आई थी, कहीं ना कहीं कोई अपडेट मिल जाए, सचिन ठीक है कि नहीं। सो ये है इन्फ्लुएंसर्स जो इस तरह की कम्युनिटीज डालते हैं बिना कुछ सोचे समझे। और आपको पता है इस तरह की कम्युनिटीज डालना भी एक क्राइम है। ये अपने आप को इन्फ्लुएंसर किस मुंह से कहते हैं? आज मेरा वीडियो इन्हीं चीजों पे है, और बहुत सारी चीजें जो अब गायब कर दी गई हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन आज सभी के पास, चाहे वो कल मनीषा ने जिस तरीके से एक्सपोज किया है जगत दीदी को, वो वाला वीडियो हो, या फिर जो भी कम्युनिटीज में लिखा जा रहा था, तो सचिन कहाँ है, सचिन को क्या हुआ है, सचिन ने कुछ सेल्फ हार्म किया, सचिन ने क्या किया, सारी बातें करेंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी स्वाति। आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और मैं भी कल बहुत टेंशन में आ गई थी, क्योंकि देखिए हम लोग भी इन पे वीडियोस बनाते हैं, लेकिन वीडियो से भी पहले जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो इंसानियत की होती है। जिस तरीके से कम्युनिटी डाली गई थी, है ना, मनीषा खुश रहना, बहुत सहेलिया, अलविदा दोस्तों, तो इन सब चीज़ों से लोग डर गए। तब सारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सचिन मनीषा के, उस टाइम सबको यही था कि कोई गलत स्टेप गुस्से में आके है ना कर ले। हमने भी देखा था जो अलका की लाइफ में वो आए थे और वहां पे किस तरीके से बात कर रहे थे, तो बहुत वरीड थे सब लोग। उसके बाद कम्युनिटी पे कम्युनिटी छापना, लेकिन अभी मैंने मॉर्निंग में देखा तो ना ही कम्युनिटीज हैं और ना ही वो वीडियो है। 3 दिन पहले का वीडियो आ रहा है, तो कल जो मनीषा ने वीडियो डाली वो वीडियो भी गायब है। खैर, उस वीडियो की मैं अब डिटेल में बात करूंगी। और ब्लैकमेलिंग की जो बात हुई थी, हाँ जी, रात वाले वीडियो में मैंने कुछ टॉपिक्स कवर नहीं किए जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। अगर आप लोग को, आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल की रीच बढ़नी चाहिए, राइट। यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ सही को सही और गलत को गलत ही बोलूं, ठीक है। तो जो जब मैंने लाइव क्लोज कर दी थी रात में, उसके बाद कम्युनिटी आई थी, थोड़ा टाइम बाद आई थी, जहां पे कम्युनिटी में ये लिखा गया था, इन्होंने एक अपडेट दिया था अपने मतलब जो व्यूअर्स हैं कि बेटर नाउ, अर्कन हॉस्पिटल हैदराबाद एडमिट, ये आया था, ठीक है। अब इसके बाद लोगों को थोड़ी शांति पड़ी, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट क्यों हुए, ठीक है, ये सोच के भी लोग परेशान हो गए थे। लोग ये सोच रहे थे क्या फिर से जो सचिन है उसने कुछ सुसाइड करने की कोशिश करी, ठीक है। खैर, हम बस यही विश करेंगे कि आई होप ही इज फाइन। और इस तरह की हरकतें आपने करके एक गैर जिम्मेदारा, है ना, एक एटीट्यूड प्रेजेंट किया है। आप इन्फ्लुएंसर किस नाम के हुए? बहुत सारी चीजें लोग कह रहे हैं, जब मेरी वीडियो के नीचे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि कोई कह रहा है कि नेहा गलत है, कोई कह रहा है कि सचिन गलत है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दोनों ही गलत हैं, है ना। जो लोग देखते थे आपको, हमेशा से भाई बहन की तरह देखा, हमेशा से इस चीज को पसंद करते थे कि चलो एक भाई है जो खड़ा है अपनी बहन के लिए। कल तो इनफैक्ट बहुत सारे वीडियोस मेरे रिकमेंडेशंस में आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक भाई बहन के रिलेशन को गंदा किया आप लोगों ने, ठीक है। अब बात करते हैं जो इनके भाई की लाइव हुई थी। मेरे को सही में, जब मैंने इनके भाई, नेहा के भाई अभय को देखा ना लाइव में, वो कह रहा है कि मैं मूछे मुड़वा लूंगा, मेरी बहन की गलती है, मेरी बहन ने मेरा सर झुका दिया, वो बहुत दुखी है, ठीक है। लेकिन आप सोचिए कि उस भाई की क्या गलती है? वो आज अपनी बहन के लिए शर्मिंदा है, ठीक है। वो कह रहा है ठीक है, मेरी बहन को आप कह रहे हो कैरेक्टरलेस, तो क्या वो ही है कैरेक्टरलेस? सामने वाला क्या दूध पीता बच्चा है? मतलब सचिन, सचिन को अगर बोला जा रहा था इधर बैठ जाता तो वो बैठ जा रहा था, है ना। तो वहां पे जो मनीषा जी आई हैं, उन्होंने अपने पति के लिए कुछ नहीं कहा, है ना, वीडियो में। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब यहाँ से गए थे सगाई के बाद, अच्छा सगाई में मनीषा क्यों आई थी साथ में, ये इस पॉइंट को भी उन्होंने रेस किया था, सचिन के साथ मनीषा क्यों आई थी। और वहां पे पहुंच के हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, कुछ कुछ लोगों का कहना है पॉइजन वगैरह ले लिया था उन्होंने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सेल्फ हार्म की कोशिश की गई थी। तो उनकी मम्मी और बहनों द्वारा फोन आता है मेरे पास कि एक बार
बात कर लो, सचिन से नेहा की बात करा दो। तो वो सब चीजें क्या थी। साथ साथ उन्होंने लाइव में ये भी बताया कि देखिए उन्होंने कुछ मैसेजेस भी दिखाए कि वो ब्लैकमेल करता था, साथ में कहता था कि नहीं तुम्हारे भले के लिए ही है ना, बात करो, कॉल उठाओ। तो ये सब चीजें क्या है, देखिए ये पूरा जो सीरीज ऑफ इवेंट्स है ना, ये एक जो सन की आशिक होता है ना, उसकी एक्टिविटीज लग रही हैं। तुम मैरिड हो, ठीक है, और कल जब आपने मनीषा का वीडियो देखा होगा, उसके आंसू देख के, एक तुम्हारी वाइफ है, ठीक है, तुम कमिटेड हो, रिलेशनशिप में हो, तुम मैरिड हो, और वो तुम्हें कितना प्यार करती है, ठीक है, और तुम सोशल मीडिया पे दीदी दीदी बोलते हो, तुम्हारा कुछ अलग ही चल रहा है। तो ये सब चीजें देख के ना लोग भी हर्ट हैं। यहाँ पे भाई बहन के रिलेशनशिप को खराब किया गया, ठीक है। तो ये इन्फ्लुएंसर्स को मैं पहले ही कहती हूँ कि आप लोग अपना टाइम देते हैं, अपना डेटा खर्च करते हैं, इतना अटैच हो जाते हैं, अपनी नींद तक खराब करते हैं, अपना मेंटल पीस खराब करते हैं, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कम्युनिटी उड़ाई, उधर इन्होंने अपनी वीडियो उड़ाई, और आज मेरे पास किसी ने भेजा भी है कि अलका की वहां पे कमेंट करके आए कि इनको कोई नेगेटिव कमेंट ना करें, ये तो बस भलाई करना चाहती थी, ठीक है। सो ये ना पीछे कैमरे के पीछे क्या चीजें होती हैं क्या नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पे सोशल मीडिया पे जो चीजें आई है मैं उस पर रिएक्शंस देती हूँ। जैसे मनीषा का जो वीडियो आया, ठीक है, मनीषा ने बहुत सारी चीजें, अपना दिल का दर्द बताया कि हमें बुरा लगता था, है ना, कि ऐसे कैसे कोई भाई इतना, मतलब हमेशा जाना कहीं होता था लेकिन वहीं पहुंच जाते थे। तो हमें मना किया जाता था कि इनके साथ वीडियोस नहीं बनानी। बताओ, एक पति पत्नी को अलग कर दिया, साफ साफ उसका ये कहना है ना। बहुत टाइम से वो सब कुछ चीजें, मेंटल स्ट्रेस वो झेल रही थी, वो लड़की, ठीक है। और उसके साथ रील्स नहीं बनाने देना, कि आप लोग पहले देखते थे ना कि हम लोग कभी, मैं अकेले ही वीडियोस बना रही थी बीच में, तो एकदम से मतलब वहां से कॉल आ जाता था, मैन्युपुलेट किया गया था कि नहीं तुम उसके साथ वीडियोस नहीं बनाओगे। मतलब सोचिए, एक हस्बैंड वाइफ को अलग किया गया। उसने बाद में बोला कि अगर मैं कुछ सैड पिक्चर्स, गाने पे रील्स वगैरह बनाती थी तो वहां से कॉल आ जाता था कि अरे ये ऐसी क्यों पिक्चर्स बना रही है, ऐसी क्यों रील्स बना रही है, ठीक है। तो इतना जो इन्वॉल्वमेंट था नेहा का सचिन मनीषा की लाइफ में, वो भी चीजें क्लियरली आ गई हैं। अच्छा, गुस्सा तो मुझे वो रिकॉर्डिंग देख के भी आया था जहां पे वो बहुत तेज तरीके से चीख रही थी मनीषा पे कि क्या है तुम्हारे पति में, है ना, कि इतने लड़के मेरे से शादी करने को रेडी है जितने कॉलेज में भी नहीं है। तो वो भी बहुत काइंड ऑफ गंदा एटीट्यूड था, ठीक है। और जो अब इतनी सारी जो चीजें खुल के आ रही है ना, वाकई ये बहुत बड़ा एक सदमे की तरह एक शॉकिंग न्यूज है। अब बात करते हैं, इसी दौरान प्रिंस भी कल लाइव आए थे और प्रिंस रो रहे थे। प्रिंस ने यहां तक बोला लाइव करके कि भाई तू आ जा घर पे, है ना, हम सब साथ हैं, फैमिली साथ हैं, और उसके बाद हम लोग देख लेंगे यूट्यूब, और जिसकी लाइफ की वजह से वो हुआ उसको तो हम बताएंगे। वो सब चीजें मतलब कहीं ना कहीं वो अलका की तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे। तो यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग नेहा को भी बोल रहे हैं, लेकिन गलती दोनों की ही है। नेहा की भी गलती है और इधर सचिन की भी गलती है कि वो मतलब मनीषा को धोखा देते रहे। इसमें सबसे ज्यादा जो किसी का लॉस हुआ है ना, मैं ये सब चीजें देख के हैरान हूँ। वहां पे मनीषा का लॉस, और इधर जो ताशी है उसका सोच के बुरा लगता है। उस भाई के लिए बुरा लगता है जो हॉस्पिटल के बाहर बैठ के लाइव कर रहा था। उसने बोला कि भाभी से मैं हॉस्पिटल के बाहर हूँ, आई थिंक इनकी वाइफ, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही है बेबी, हो सकता है बेबी हो भी गया हो या हो गई हो। वो हॉस्पिटल के बाहर बैठ के लाइव कर रहे थे। उनकी मदर भी आई, उन्होंने भी बोला कि एक लाइव नेहा भी करेगी, है ना, तभी सारी चीजें और क्लियर होंगी। लेकिन हाँ, जिस तरीके से हम लोग हमेशा से देखते थे, एक प्राउड ब्रदर अपनी बहन के लिए सपोर्ट में खड़ा रहता था, कल उस भाई की आंखों में भी आंसू थे। वो अपनी बहन के लिए उसने जो चीजें करी उसके लिए वो शर्मिंदा था। तो मुझे लगता है उस भाई की कोई गलती नहीं थी। और सही में आप लोग भी देख रहे होंगे कल रात को जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए हैं। लेकिन हाँ, अभी वो मनीषा वाली वीडियो भी गायब कर दी गई है, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता कि अप्सरा मॉम ने कुछ वीडियो बनाया है नहीं बनाया है। और जो टाइटल डाला था जो अभय ने, अभी ब्लैकमेलिंग किसे कहते हैं अब बताता हूँ, बहुत हुआ सबका। खैर, उन्होंने वो लाइव डिलीट नहीं करी है, लेकिन यहाँ पे ये वाली चीजें डिलीट कर दी गई हैं। तो ये है। बाकी अगर हम लोग सचिन सचिन मनीषा के वीडियो पे जाके देखें तो अभी फिलहाल वो वाली वीडियो नहीं है।
और लास्ट जो उनके चैनल पे भी वीडियो दिख रहा है 3 दिन पहले का, सासू माँ के साथ पतिदेव ऐसे बात किए, मम्मी से क्या बात हुई, सारी कम्युनिटीज उड़ा दी गई हैं। ठीक है, जो ये अपडेट्स दे रहे थे हॉस्पिटल में, कुछ लोगों का कहना है क्या सचिन ने फिर से सुसाइड करने की कोशिश करी, क्योंकि इस तरीके से ही कम्युनिटी तो डाल दी थी। और बट आई होप वो ठीक है। ठीक है, और जिस तरीके से वो मैसेज डाल रहे हैं रिएक्शन चैनल्स पे नीचे अलका के उस पे जाके, तो उससे आई होप ठीक है। लेकिन हाँ, रात को कितने लोग परेशान हुए, कितने लोगों की नींद खराब करी, कितने लोग स्ट्रेस में आ गए हैं। और यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि आप खुद, क्या आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है? आप इन्फ्लुएंसर तो छोड़ दो, इस तरह की हरकतें करना। ठीक है, इन्होंने खुद ही हॉस्पिटल का नाम भी इन्होंने बताया। अब मुझे पता नहीं, लोगों ने वहाँ पे फ़ोन करके कंफर्म किया कि एक्चुअली में वाकई इसने कुछ किया है नहीं किया है। अब यहाँ पे ज़रूरत क्या है? यहाँ पे ज़रूरत है नेहा। अब देखिए, नेहा ने, अच्छा ये चीज़ें बोली गई थी, मैंने अभय की लाइव में सुनी थी, तो उसका साफ साफ कहना है कि मुझे ये सब चीज़ें जब पता चली ना, 3 महीने से टच में नहीं थे, लेकिन उसके बाद उसको क्यों ब्लैकमेल किया जा रहा था नेहा को, है ना? ये सब चीज़ें भी उसको कल ही पता चली। अब है वॉज सेइंग दिस। ठीक है, तो इसने क्यों कोशिश करी सचिन ने? नेहा तो मतलब कोशिश कर रही थी ना दोबारा से अपनी लाइफ स्टार्ट करने की, उसकी सगाई भी हो गई सुमित से। अब देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं इन सब चीज़ों के बाद क्या नेहा की सगाई होगी? तो देखिए, इन चीज़ों का जो असर होता है ना, डेफिनेटली होता है। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें किसी से ऐसा नहीं है किसी ने देखी नहीं सुनी नहीं, बाकी क्या होता है, इनके अपने फैमिली टर्म्स हैं। और वहाँ पे जो सुमित की जो सिस्टर है, जिनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी कुछ लोग जाके उनसे सवाल कर रहे थे और नेहा के लिए बहुत बेकार बेकार कमेंट्स उनकी कम्युनिटी में लिख रहे थे। तो मुझे लगता है ना, लोगों को यहाँ रुक जाना चाहिए। चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं, ठीक है, लेकिन अब ज़रूरत है कि आप जनता को परेशान मत करो। ठीक है, आप अपनी नॉर्मल वीडियोस बनाओ इधर नेहा अपनी नॉर्मल वीडियोस बनाए, क्योंकि नेहा के लिए भी ये सोर्स अर्निंग सोर्स है। अर्निंग सोर्स के साथ साथ उनका बुटीक भी है। ठीक है, इसी बीच जो नीतू है, नीतू दीदी जिनको बोला जाता था, ठीक है, ये बताया गया कि इन दोनों के बीच में मीडिएटर का काम उन्होंने किया। मतलब ये सोच के ही मैं हैरान हूँ, वो नीतू दी जो हमेशा से हम कॉमेडी करते हुए देखते थे, हम सोचते थे ये बहुत अच्छी इनकी फ्रेंड है और ये है, लेकिन उनका भी असली रूप पता चल गया। और साफ साफ अभय ने भी बोला कि अब हम इनसे टच में नहीं रहेंगे, हम किसी से टच में नहीं रहेंगे। ठीक है, मेरी बहन बस वीडियोस बनाएगी और किसी क्रिएटर से हम टच में नहीं रहेंगे। साथ साथ ये भी बोला गया कि जब हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे सचिन, तब इनकी मदर का, मेरी मदर के पास फ़ोन आता है। ठीक है, और वो ये कहती है कि अगर मेरे बेटे बहू की लाइफ में किसी ने कुछ करने की कोशिश करी तो मैं घसीट के मारूंगी। कुछ इस तरीके की वर्डिंग्स थी अप्सरा मॉम की, राइट? सो ये है। बाकी देखिए, रिकॉर्डिंग्स, ब्लैकमेलिंग और उधर कम्युनिटी छापना फिर कम्युनिटी डिलीट कर देना। अभय की लाइव अभी भी उसके चैनल पे है, उसने बोला है कि ये रिकॉर्डिंग मैं डालूंगा नेहा के चैनल पे, नेहा की भी लाइव आएगी। लेकिन हाँ, आज यहाँ पे ना सोशल मीडिया पे हो गया, कितने रिलेटिव्स भी देखते होंगे, इज्जत की जो धज्जियां है ना वो उड़ चुकी हैं दोनों की, दोनों फैमिलीज की। बुरा लगता है जो जिनकी कोई गलती नहीं है, जैसे यहाँ पे इनके भाई की कोई गलती नहीं है, ताशी की गलती नहीं है, इनके पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है। उधर अगर हम बात करें, उसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है ना विक्टिम, वो है मनीषा। मनीषा बहुत छोटी एज की लड़की है और बहुत प्यारी है, राइट? बहुत मेहनत भी करती है रील्स बनाने में, अपनी वीडियोस बनाने में। सोचिए कितनी सारी चीज़ें लेके वो जी रही थी, कितनी उसको अंदर से कितना बुरा लगता हो। क्योंकि आपको भी पता है, कोई भी पत्नी कुछ भी देख सकती है, लेकिन अपने पति को किसी के लिए इतना इंटरेस्ट दिखाते हुए, किसी के लिए इतना, है ना, मतलब कैसी, मतलब जो फीलिंग्स वो खुद के लिए देखना चाहती है वो किसी और के लिए, और उसको सोशल मीडिया पे बहन बोला जाता था, है ना? बहुत सारी वीडियोस मेरे सामने अब आ रही है, मैं देख रही हूँ, तो दुख हो रहा है कि हाँ, दिख रहा है कि किस तरीके से सबके सामने उसको झाड़ भी दिया जाता था, कभी वो डांट भी दिया जाता था, इग्नोर भी कर दिया जाता था, उसका कई बार मजाक भी बनाया गया। ये चीज़ें वाकई हर्टफुल हैं, हर्टफुल नहीं, बहुत हर्टफुल है। अब क्या है इन चीज़ों पे कोई अंत नहीं है। बस मेरा यहाँ पे यही मैसेज है कि आप सोशल मीडिया पे जब आप कुछ लिखते हो या कुछ बोलते हो, ठीक है, सोच समझ के बोलो। कम्युनिटी आप लिख के चले गए, उसके बहुत टाइम बाद आपने आर्कन हॉस्पिटल का डाला इस तरह की चीज़ें कि मैं अलविदा दोस्तों, खुश रहना,
आप लिख के तो चले गए, लेकिन आपके ही सब्सक्राइबर्स को आप परेशान करके गए। ऊपर से खुश रहना, आपकी वही वाइफ, क्या आप ये सब करके जो चीजें लिख के जा रहे हो, कैसे वो खुश रहेगी? वो तो आपके साथ खुश है ना। वो तो सोचिए अभी भी आपको ही अपना मतलब पति पति देवता आपका प्यार पाना चाहती है, आप छोड़ के चले जाओगे, वो कहाँ से खुश हो जाएगी? तो अब एक समझदार इंसान की तरह बिहेव करना, इस तरह की चीजें अब नहीं आनी चाहिए, ठीक है? वो अपना काम करे, तुम अपना काम करो। और सोशल मीडिया पे अब अगर तुम लोगों ने कुछ गंदगी फैलाई तो सही में अब सब लोग तुम लोगों के खिलाफ भी एक्शन लेंगे। ये मेरा भी आज मैसेज है, क्योंकि रात को ना बहुत लोग डिस्टर्ब हुए, लोग बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में गए हैं, राइट? सो फ्रेंड्स, ये है मेरा आज का वीडियो। और रीसेंट अपडेट्स यही है कि कम्युनिटीज़ गायब हो चुकी हैं, वीडियोस गायब हो चुके हैं। उधर अभय का वीडियो अभी भी है चैनल पे। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, आप लोग इन लोगों के लिए सिर्फ देखिए, लेकिन परेशान मत होइए। मेरे पास भी इंस्टा पे मैसेज आ रहे थे कि क्या हुआ है, हम सो नहीं पा रहे हैं। किसी ने बोला कि हमें फीवर आ गया है, किसी ने बोला हमारा पूरा संडे चला गया, किसी की तबीयत खराब हो रही है, किसी को एंजाइटी हो रही है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल मत करिए। मैंने कहा था सुबह आ जाएगी कम्युनिटी। कम्युनिटीज तो गायब ही करती हैं, लेकिन इन चीज ये भी एक क्राइम होता है इस तरह की चीजें लिखना, ठीक है? और सच जो मनीषा ने जो फाइनली जगत दीदी है, यानी कि नेहा है, नेहा की असलियत सामने ले आए, है ना? अब मेरे को ये लगता है कि नेहा किस उससे आएगी यार, मतलब ये सब चीजें आने के बाद लोगों ने जो उसको जगत दीदी का खिताब दिया था, है ना? ये तो बहुत गंदगी हो गई, बहुत ज्यादा गंदगी हो गई। लेकिन हाँ, छोटी बच्ची है उनकी, राइट? चलिए, अब आई होप कोई नया नाटक ना आए। लेकिन यस, पोल तो खुल गई और यहाँ पे दोनों ही गलत हैं। जो लोग मेरे कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं ना, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ, दोनों ही गलत हैं। जो सचिन है वो भी दूध पीता बच्चा नहीं है, और मनीषा ने भी बहुत गलत किया। मनीषा कह रही हूँ, नेहा ने भी बहुत गलत किया, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे भाई बहन के रिलेशनशिप से ही अब कहते हैं ना कि कितना पवित्र, कितना प्योर रिलेशनशिप, इट हर्ट्स। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।